फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को बयान कलमबंद कराने के लिए 3 जनवरी को कमीशन में पेश होने की हिदायत। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को बतौर साबिक वजीर आला पंजाब तलब किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर होने का सिलसिला जारी। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फिरदौस शमीम नकवी की अपील दायर। जस्टिस अरशद हुसैन की समाअत से माजरत। दरखास्त नए बेंच के रूबरू पेश करने के लिए चीफ जस्टिस को अरसाल। रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल, तर्जुमान बानी पीटीआई उमैर नियाजी, शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख की अपीलें भी दायर। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी ने NA 214 उमर कोर्ट से कागजात मुस्तरद होने पर अपीलें दायर की। नवाज शरीफ के लाहौर हल्का NA 103 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी मंजूर करने के फैसले की कॉपी ना होने पर अपील वापस कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के कागजात नामजदगी मंजूर होने या मुस्तरद होने पर ही अपील दायर हो सकती है। चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों की मुसद्दिका नकूल ना देने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया कि मुसद्दिका नकूल ना मिलने से फैसलों के खिलाफ अपील दायर नहीं हो सकती। शेख रशीद के NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में लिखा कि शेख रशीद पर अराजी में घपले, डिफॉल्टर, इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम साबित हुआ। शेख रशीद अपने असासों और जिम्मेदारियों के बारे में तफसीलात फराहम करने में नाकाम रहे। शेख रशीद ने रेस्ट हाउस चार्जेस की अदायगी भी नहीं की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कागजात नामजदगी से मुतालिक अपने ऊपर लगे इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा इजाफा। 100 इंडेक्स एक बार फिर 64,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। मार्केट में 2.9% इजाफा हो चुका। और पन बिजली से पैदावार में कमी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब और रसद में फर्क के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। जराये पावर डिवीजन के मुताबिक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे हो गया। देही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जबकि हाई लॉसेज इलाकों में बिजली की 16 घंटों तक बंदिश का सिलसिला जारी। उधर गुद्दू पावर प्लांट की हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड में आग लगने के वाकये 34 घंटे गुजरने के बावजूद भी ताहाल मुरम्मती काम शुरू ना हो सका। कर्जों की वापसी से मुतालिक वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। बैरूनी ज़राए से कर्जा वापसी के लिए IMF को प्लान पेश किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक जून तक 2 अरब 44 करोड़ डॉलर तक का कर्जा वापस करना होगा। मजीद जानते अपने नुमाइंदे इकराम होती से। जी इकराम। जी, दर हकीकत चीन और सऊदी अरब का कर्जा सबसे ज्यादा है, वो है 2 अरब 70 लाख डॉलर। ये कर्जा जो है इसको सबसे ज्यादा अवलियत दी जा रही है। ये कर्जा वापस किया जाएगा जून तक, लेकिन इसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। अमेरिका को 19 करोड़ 50 लाख डॉलर वापस करने हैं, इसका भी इंतजाम किया जाएगा। 11 तारीख को जो IMF के साथ मीटिंग हो रही है उसमें इस वापसी का शेड्यूल जो है वो पेश किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किन जराए से ये पैसे लेकर इनको कर्जा वापस किया जाएगा, और कर्जा वापस ना किया तो डिफॉल्ट हो सकता है। लिहाजा IMF ने कहा है कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप ये पैसे वापस करेंगे। इस ज़िम्मन में वजारत खजाना के हकाम जो है मुतल्लिका आदमी अदारों से जल्द मुज़ाकरात करेंगे ताकि इंतजाम हो सके रकम का। कर्जों की वापसी के इंतजाम बारे वजारत खजाना और स्टेट बैंक जो है वो आज से मुज़ाकरात शुरू करेंगे। बजट के बड़े बड़े जो अहदाफ हैं उनके तय्युन की तैयारी जो है वो हो रही है और उस सिलसिले में सबसे पहला कदम यही होगा। आइंदा 6 महीने में 2 ही बातें सबसे अहम होंगी, एक है कर्जों की वापसी और दूसरा है खसारों में कमी। तो लिहाजा सारा बजट जो है इस पे होगा और उसकी बुनियाद पर
पाकिस्तान में जितने भी टैक्स के अदारे हैं वो कितना टैक्स जमा कर सकते हैं और सूबे कितना पाकिस्तान वफाक को सरप्लस दे सकते हैं, ये सब तय होगा बजट में। लेकिन शुरुआत जी की जा रही है कि जो कर्जों की वापसी है वो कैसे की जाएगी। जी